मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के 22 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मोहन यादव सरकार के 28 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बने हैं। इन मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कैलाश सारंग, तुलसी सिलावट समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। आकाश द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या हाइलाइट्स हैं आज के, जिन चेहरों को सिलेक्ट किया गया है कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के तौर पर, वो क्या वैल्यू एडिशन करेंगे? क्या कुछ होमवर्क हुआ है इन चेहरों के पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने चेहरे हैं, उन चेहरों में से बहुत कम को दोबारा मौका मिला है। 10 पुराने चेहरों की छुट्टी हुई। बड़े सीनियर लीडर इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं। कई जो पूर्व सांसद हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप, ये 3 पूर्व सांसद हैं जो केंद्र की राजनीति करते रहे हैं। अब उन्हें मध्य प्रदेश में राजनीति करने का जिम्मा मिला है। इसके साथ ही लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी की है। कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ के इंदौर के बड़े नेता हैं, उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। 3 सिंधिया समर्थक मंत्री भी हैं, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, और इन सभी को आज राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। इसके साथ ही 5 महिलाएं हैं। कृष्णा गौर पहली बार मंत्री बनी है। इसके साथ ही संपतिया उइको को मंत्री बनाया गया, आदिवासी नेता के तौर पर जानी जाती हैं, और कृष्णा गौर ओबीसी नेता के तौर पर जानी जाती हैं। पहली बार की विधायक राधा सिंह को भी बीजेपी की सरकार ने यहां पर मंत्री पद दे दिया है। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी पहली बार के विधायक के तौर पर देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी है, जबकि कई ऐसे नेता हैं जो 8 से 9 बार के विधायक हैं लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। शिवराज सरकार में करीब 10 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इस बार जगह नहीं दी गई है। तो मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ है, इसमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 10 राज्य मंत्री, इसमें कुछ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह ओबीसी वर्ग को मिली है। मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का ही है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, और हो क्यों ना भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। तो ऐसे में ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए इन चेहरों को तवज्जो दी गई है। करीब 7 ऐसे मंत्री हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने यह मंत्रिमंडल विस्तार किया है। सोशल इंजीनियरिंग की गई है, और जिस मंशा के साथ दिग्गजों को चुनाव लड़ाया गया था, टिकट बंटवारे में जो कयास लग रहे थे, संभवतः वो मंशा बीजेपी की पूरी हुई, क्योंकि ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो उन चेहरों को भी तवज्जो दी गई है। क्षेत्रीयता का भी बाकायदा ध्यान रखा गया है। जिस जगह से कैलाश विजयवर्गीय आते हैं, मालवा निमाड़ अंचल, यहां मध्य प्रदेश विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 66 सीटें आती हैं। 2018 के इलेक्शन में इस रीजन में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, और इसलिए कैलाश विजयवर्गीय यहां से चुनाव में उतारे गए थे कि इस रीजन को मजबूत करे। उन्होंने मजबूत भी किया। इंदौर की सभी सीटें बीजेपी जीतती है। अब कैलाश विजयवर्गीय मंत्रिमंडल में होंगे, मोहन यादव की मंत्रिमंडल में ये भी शामिल होंगे। तो नए और पुराने चेहरों का संगम है। और हम प्रहलाद पटेल से बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नए और पुराने दोनों मिलकर बहुत बेहतर काम करेंगे, विकास तेजी से होगा। तो जो केंद्र की राजनीति करने वाले केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट में होंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ नया होगा। जो हम अभी विधानसभा के विशेष सत्र में देख रहे थे कि विधानसभा का विशेष सत्र बहुत गरिष्ठ था, बहुत गरिष्ठ बातें हो रही थी, अब वो सरकार के रवैये में और जो पॉलिसीज बनेंगी उनमें भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है इस कैबिनेट विस्तार में। एब्सोल्युटली। बहुत क्विकली मैं समझना चाहूंगा, अगर मैं आज के कैबिनेट विस्तार को डिफाइन करना चाहूं, तो जो आपने बोला सोशल इंजीनियरिंग, उसका ध्यान रखा गया है, तो क्या इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि शिवराज एरा और शिवराज एरा के जो मंत्री थे, जो नेता थे, एक तरफ से अब उनको भी पीछे छोड़ दिया गया है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिन नामों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक हैं। इसके साथ ही खुद शिवराज सिंह चौहान, जिनकी अब तक भूमिका तय नहीं हो पाई है, बहुत ज्यादा भूमिका स्पष्ट नहीं है, और
इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह जैसे नेता जो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा भी हाल ही में नगरीय प्रशासन विभाग का जिम्मा उनके पास था, और अगर हम बात करें जयंत मलैया, इसके साथ ही अजय विश्नोई, तो तमाम दूसरी पीढ़ी के जो नेता थे उन्हें अब संभवतः राजनीति में रोका गया है कि अब नए लोगों को मौका दिया जाए। और बीजेपी ने वाकई में मध्य प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन तो किया ही है, और पीढ़ी परिवर्तन के हिसाब से ही मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी उसी अनुसार किया गया है कि कुछ नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में काम करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, पहली बार उन्हें मौका मिल रहा है, और कई बड़े दिग्गज पीछे रह गए जो शिवराज सरकार में दिग्गज मंत्री हुआ करते थे, दिग्गज नेता के तौर पर वो जाने जाते रहे हैं। बिल्कुल, ये इस तरह से देखिए एक तरह से साफ हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान का इस प्रचंड जीत में जो क्लेम था, हाल ही पार्टी ने उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने बोला हाँ सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन अब आगे बढ़ना होगा। जो जेपी नड्डा का बयान था, मुझे लगता है कि वो क्लेम एक बार रिक्लेम करने का मौका शिवराज सिंह चौहान के पास मंत्रिमंडल विस्तार में था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी संगठन ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आपकी भूमिकाएं दूसरी होंगी जो बता दी जाएंगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।